हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सिलिकॉन टॉपिक से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। यदि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आप भी सिलिकॉन से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिलिकॉन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य हैं। तो सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 का सदस्य हैं, इस बात को याद रखिएगा। सिलिकॉन का परमाणु संख्या तो पूछे तो SI और सिलिकॉन का परमाणु संख्या पूछे तो आपको बताना है 14। अब देखिए इनसे संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनता है। बात आया था आवर्त सारणी का, तो आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन को हम जानते हैं। क्वेश्चन है आवर्त सारणी का खोज मेंडलीव ने किया था। यदि क्वेश्चन पूछ दे आवर्त सारणी का खोज किसने किया था तो आपको बताना है मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज किसने किया था। आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले ने किया था। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक नियम कहाँ तक लागू होता है तो कैल्शियम तक लागू होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके आगे लिखा है त्रिक नियम का खोज किसने किया था। त्रिक नियम का खोज डोबेराइनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम किस पर आधारित है। तो अष्टक नियम संगीत के सातों स्वर पर आधारित था, इस बात को भी आप याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की संख्या कितना है 18। यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग कितना है 18 है और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितना आवर्त है 7 आवर्त है। उसके आगे देखिए कहते हैं, कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 9 वर्ग थे और आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 18 वर्ग हैं, इस बात को याद रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की कुल संख्या कितना है, आवर्त की कुल संख्या 7 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आवर्त सारणी में 36 कतार को क्या कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में 36 कतार को आवर्त कहा जाता है और आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ को क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग कहा जाता है। और इस बात को जरूर याद रखिएगा, वर्गों की संख्या 18 है और आवर्त की कुल संख्या 7 है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मेंडलीव का आवर्त सारणी बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। याद रखिएगा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं कि मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर। और आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या पर, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टक नियम का अंतिम तत्व कौन सा था। तो अष्टक नियम का अंतिम तत्व न्यूलैंड्स के आवर्त सारणी का अंतिम तत्व कौन सा था, थोरियम था, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सिलिकॉन का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, सिलिकॉन से संबंधित कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास। कहता है क्रोमियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो आपको बताना है क्रोमियम का परमाणु संख्या 24 होता है और परमाणु संख्या पूछे तो Cr बताइएगा। मैग्नीज का परमाणु संख्या कितना होता है। मैग्नीज का परमाणु संख्या 25 होता है और परमाणु संख्या पूछे तो आपको बताना है Mn। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोबाल्ट का परमाणु संख्या 27 होता है। सिल्वर का परमाणु संख्या 47 होता है। गोल्ड का परमाणु संख्या 79 होता है और मरकरी का परमाणु संख्या 80 होता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है। रेडन का परमाणु संख्या 86 होता है और यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 होता है। थोरियम का परमाणु संख्या पूछे तो आपको बताना है 90 और प्लूटोनियम का परमाणु संख्या पूछे तो आपको बताना है 94 होता है प्लूटोनियम का परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सिलिकॉन प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है। तो सिलिकॉन प्रकृति में रेत और पत्थर के रूप में पाया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी की सतह पर दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो आपको बताना है पृथ्वी की परत में दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। आगे देखिए क्या लिखा है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। यदि यह क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, लेकिन दूसरा नंबर पर कौन सा तत्व है, सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो धातु बताइएगा आप एल्यूमिनियम। तो फिर से एक बार सुनिए,
पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है और दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। और सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु पूछे तब बताएंगे धातु में एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। यही क्वेश्चन पूछेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, इस बात को भी याद रखिए आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 46.60% होती है। और पृथ्वी की परत में सिलिकॉन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 27.69%। और मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? 65% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर चिप्स किसका बना होता है? तो कंप्यूटर चिप्स सिलिकॉन का बना होता है। अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का खोज किसने किया था? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का खोज J.S. केल्विन ने किया था। नॉनस्टिक बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो आपको बताना है, नॉनस्टिक बर्तन का ऊपरी परत टेफ्लॉन का बना होता है। लोहे का जस्तीकरण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो लोहे का जस्तीकरण करने के लिए जिंक का उपयोग किया जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। कंप्यूटर का खोज किसने किया था? तो कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है, इस बात को भी याद रखें। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। उसके आगे लिखा है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर अशुद्धि को बग कहा जाता है। डायरेक्ट आपके पास यही क्वेश्चन आएंगे कि कंप्यूटर में जो अशुद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? तो बग कहते हैं। CPU की गति को क्या कहा जाता है? तो CPU की गति को क्लॉक स्पीड कहा जाता है। और सिलिकॉन का प्रमुख यौगिक कौन सा है? तो सिलिकॉन का प्रमुख यौगिक हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है। कौन सा है? कैल्शियम कार्बाइड है। अब कैल्शियम कार्बाइड से संबंधित क्वेश्चन जान लेते हैं कि इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन सा आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सिलिकॉन कार्बाइड को हम कृत्रिम हीरा भी कहते हैं, याद रखिएगा। सिलिकॉन कार्बाइड को क्या कहते हैं? कृत्रिम हीरा भी कहा जाता है। और काला हीरा को बोर्ट कहा जाता है। और बोर्ट बोलिए या कार्बोनेडो बोलिए, फिर से देख लीजिए। काला हीरा को बोर्ट कहा जाता है या कार्बोनेडो कहा जाता है। काला हीरा का उपयोग शीशा को काटने में किया जाता है और चट्टान को छेद करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। कांच का पूछ ले तो कांच का बताएंगे अब 1.5, और पौने का पूछे तो 1.33 बताएंगे। फिर से देखिए, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। पौने का अपवर्तनांक 1.33 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, काहे कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बेवकूफ़ों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। पेट्रोलियम पदार्थों में काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम पदार्थों में काला सोना कोयला को कहा जाता है। और कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार के होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, याद रखिएगा। जिसमें पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है और एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है और बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, खाद्य पदार्थों में काला सोना किसे कहा जाता है? खाद्य पदार्थों में काला सोना अफीम को कहा जाता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम पदार्थों में काला सोना कोयला को कहा जाता है, जबकि खाद्य पदार्थों में काला सोना अफीम को कहा जाता है। और पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है,
सिलिका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सिलिका का रासायनिक सूत्र SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। इस बात को याद रखिएगा। सिलिका को क्या कहा जाता है? सिलिका को बालू भी कहा जाता है। कहता है सिलिका प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। इस बात को भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलिका का रासायनिक नाम क्या आता है? सिलिका का रासायनिक नाम सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इस बात को भी याद रखिए। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का अणुसूत्र CaCO3 होता है। इसी को संगमरमर या चूना पत्थर कहा जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O कैल्शियम सल्फेट होता है। इस बात को याद रखिए। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसे कहा जाता है। कहता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इस बात को याद रखिए। और धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं? तो जल के 10 अणु पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।